Bismillahirrahmanirrahim. Calculus with analytic geometry for BSc and for BS honor students. Bismillahirrahmanirrahim. Plane curves 2, chapter number 7. Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 7.2. G. Prove that the least perimeter of an isosceles triangle. एक आइसोसेलस ट्रायंगल है, उसकी लीस्ट पेरीमीटर निकालनी है इन विच ए सर्कल ऑफ रेडियस आर कैन बी इनस्क्राइब्ड। भाई आपने एक सर्कल है जिसका रेडियस आर है, उसको उसके अंदर रखा है और आपने साबित करना है कि उसकी जो वैल्यू है ना पेरीमीटर की वही है 6r इंटू √6। देखिए हमारे पास ये एक सर्कल है, इसका रेडियस आर है, ठीक है जी। इसको एक आइसोसेलस ट्रायंगल में रखा है जी। आइसोसेलस ट्रायंगल में ए बी और ए सी बराबर, दो साइड बराबर है। आइसोसेलस ट्रायंगल होती है जिसमें दो साइड बराबर हों जी, और इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है जिसमें तीनों साइड बराबर हो। यहाँ पर आइसोसेलस का मतलब है कि दो साइड बराबर हैं। ये हमारे पास सर्कल है रेडियस ये इसके अंदर वाली साइडों को तीनों को ट्रायंगल को टच कर रहे हैं। अब ये रेडियस आर, ये भी रेडियस आर, यहाँ से लेके ओ से ए तक का फासला सपोज कर लें एक्स से। लेट ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी इज द आइसोसेलस ट्रायंगल सच दैट ए सी बराबर है ए बी के, ए बी बराबर है ए सी के, और ओ से ए फर्ज कर लें कि भाईजान किसके बराबर एक्स के। ओ से ए हमारे पास किसके बराबर एक्स के, सपोज कर लें ओ से ए एक्स है। तो भाईजान आप तो देखें कि इस राइट एंगल ट्रायंगल को ए एल और ओ, ए एल और ओ एंगल के सामने परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, तो जिसके ऊपर दोनों एंगल बने बेस होते हैं। बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। भाई बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। भाईजान बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो भाई इधर देखें ए एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर होगा एक्स स्क्वायर। तो ए एल की वैल्यू निकलेगी एक्स स्क्वायर मनफी आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ए एल निकला आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर मनफी आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो ए एल हमारे पास है एक्स स्क्वायर मनफी आर स्क्वायर का। तो भाईजान ए से पी हमारे पास क्या एक्स प्लस आर, ए से पी ये ए है, ये ए से लेके ये जो पी है ना ये फासला एक्स जमा आर है जी। ए से पी हमारे पास फासला क्या जी एक्स जमा आर। अब भाईजान आपने बी पी टेन थीटा सुना, इस राइट एंगल ट्रायंगल को भाई टेन का होगा आर ओवर ओ एल। भाई टेन थीटा क्या होगा जी, अगर मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल को लूँ, इस राइट एंगल ट्रायंगल को लूँ, इस राइट एंगल, तो एंगल के सामने परपेंडिकुलर और ये वाली क्या होगी बेस होगी, परपेंडिकुलर बेस क्या होगा टेन थीटा। तो भाईजान बीपी ओवर एपी, बीपी ओवर एपी करोगे टेन थीटा, तो बीपी क्या होगा एपी इंटू टेन थीटा। अब एपी हमारे पास क्या एक्स एम आर और टेन थीटा हमारे पास निकलेगा ओ एल ओवर ए एल जी। भाई टेन थीटा की वैल्यू निकलेगी ओ एल ओवर ए एल जी। नो ओ एल इज अवेलेबल, ए एल इज अवेलेबल, वैल्यू ऑफ बीपी की वैल्यू निकाल लें जी। नो बीपी हमारे पास निकलेगा एक्स एम आर इंटू आर ओवर एक्स स्क्वायर मनफी आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट। नो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, पेरीमीटर होगा ए बी जमा बी सी जमा सी ए। भाई तीनों साइडों को जमा कर दोगे तो वो पेरीमीटर बन जाएगा। और आप जरा देखेंगे भाई आपको पता है ए बी और ए सी बराबर है, तो 2 टाइम ए बी कर दिए जमा बी सी जी। अब भाईजान ए बी की जगह पे आपने ए एल जमा एल बी कर दी, और एल बी और बी पी आपस में क्या है भाईजान बराबर, एल बी और बी पी आपस में क्या है बराबर, ठीक है जी। तो आप जरा देखें ये इसको ज़रब देंगे तो भाईजान क्या बनेगा, और बी सी किसके बराबर होगा भाईजान 2 टाइम ऑफ बी पी के जी। इसको ज़रब दे दी तो भैया 2 ए एल जमा 4 बी पी आ गया जी। ना ए एल हमारे पास है एक्स स्क्वायर मनफी आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और बी पी आपने निकाला आर इंटू एक्स एम आर ओवर एक्स स्क्वायर मनफी आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट। नो टेक एलसीएम सिंप्लीफाई एंड वी गेट पी हमारे पास जो बनेगा वो प्रॉपर शेप 2 टाइम एक्स जमा आर का होल स्क्वायर ओवर भाईजान क्या होगा स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर मनफी आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट। भाई पेरीमीटर जो निकलेगा हमारे पास 2 टाइम एक्स जमा आर का होल स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर मनफी आर स्क्वायर। भाई पेरीमीटर क्या निकलेगा 2 टाइम एक्स जमा आर का होल स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर मनफी आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। भाईजान आपने इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया तो वी सी भाई क्या होगा, नीचे 2 बाहर, नीचे वाली का स्क्वायर, नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली और नीचे वाली का डेरिवेटिव। भाईजान इसके ऊपर हमने सिंपल डी पी बाई डी एक्स निकाला जी। तो वी हैव डी पी बाई डी एक्स हमारे पास जो निकलेगा वो निकलेगा ये हमारे पास आफ्टर डी पी बाई डी एक्स निकलेगा ये हमारे पास
योर वी लगा कर नीचे वाली का स्क्वायर, नीचे वाली ऊपर वाली का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली और नीचे वाली का डेरिवेटिव। नाउ डी पी बाई डी एक्स हमारे पास ये बनेगा, इसका एल्शियम लियो, इसको वजन खोल लें, ज़रब दें, सिंप्लीफाई करने के बाद वी गेट डी पी बाई डी एक्स बराबर 2 टाइम एक्स जमा आर का होल स्क्वायर इंटू एक्स मनफी 2r ओवर एक्स स्क्वायर मनफी आर स्क्वायर की पावर 3/2 भाई डी पी बाई डी एक्स हमारे पास ये निकला। फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज के लिए आपने डी पी बाई डी एक्स को 0 पुट करना चाहिए। फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज के लिए डी पी बाई डी एक्स को 0, यहाँ से आपके पास जो हल करने के बाद एक्स की वैल्यू निकलेगी 2r जी, यहाँ से x की वैल्यू क्या निकलेगी 2r। नाउ डी टू पी बाई डी एक्स उसको दोबारा p को दोबारा डिफरेंस डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x किया, तो नीचे वाली का स्क्वायर, नीचे वाली ऊपर वाली का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली नीचे वाली का डेरिवेटिव। भैया डी पी बाई डी एक्स हमारे पास ये है ना, तो यहाँ पे जब डबल डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे जो भी और ऊपर u इंटू v लगेगा जी। मुख्तार दुआ प्रोफेसर साजिद यासीन। तो भाई x जब पे 2r पुट किया तो डबल डेरिवेटिव इसी पॉजिटिव, हमें आंसर से गर्ज नहीं है, हमें गर्ज है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा तो भाई पेरीमीटर इज मिनिमम, जब डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा तो भाई पेरीमीटर का होगा मिनिमम होगा जी, यानी कि पी का होगा मिनिमम जब एक्स वैल्यू 2r। अब मिनिमम वैल्यू ऑफ पेरीमीटर निकालनी हो तो भैया पेरीमीटर हमारे पास ये थी, उसमें जहाँ जहाँ एक्स है यू पुट 2r, जहाँ जहाँ एक्स है यू पुट 2r। नाउ इसको सिंप्लीफाई करें, आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट 6 इंटू √3 इंटू r, भी काट के सिंप्लीफाई करें 6 इंटू √3 इंटू r, ये आपके पास पेरीमीटर वैल्यू निकलेगी जी। तो आपने वजन पेरीमीटर निकालना था, वो हमने निकाल दिया जी। लीस्ट पेरीमीटर एक तो आपने पहले साबित किया, जो पेरीमीटर है वो मिनिमम या लीस्ट है, तो फिर उसकी जो वैल्यू आपने फाइंड की वो 6 इंटू √3 इंटू r। क्वेश्चन 25, ए कोन इज सर्कमस्क्राइब्ड टू स्फीयर ऑफ रेडियस r। एक कोन को एक स्फीयर के अंदर रेडियस r है। ए कोन इज सर्कमस्क्राइब्ड टू ए स्फीयर ऑफ रेडियस r, शो दैट व्हेन द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज मिनिमम, जब वॉल्यूम ऑफ द कोन मिनिमम होगा इट्स एल्टीट्यूड इज 4r, उसकी एल्टीट्यूड का 4r होगी, एंड सेमी वर्टिकल एंगल क्या होगा sin इनवर्स 1/3g। उसको कद आपने साबित करना सेमी वर्टिकल एंगल क्या है, sin इनवर्स 1/3g जी। ए कोन इज सर्कमस्क्राइब्ड टू ए स्फीयर ऑफ रेडियस r, show that when the volume of the cone is minimum, altitude is 4r and its semi-vertical angle is sin inverse 1/3 जी। हमारे पास ट्रायंगल है A, B एंड C जी। इसके अंदर एक कोन जो है ना वो एक कोन है A, B, C, इसको एक स्फीयर इसके अंदर है जी। भाई यहाँ से यहाँ तक का O से A तक का फासला, O से A तक का फासला यू सपोज x, और भाईजन O से P तक का फासला वो सपोज r, क्योंकि इसका रेडियस r, और ये एंगल 90, क्योंकि जो लाइन सेंटर से पास करती है भैया वो कहते नॉर्मल होती है जी, और जो नॉर्मल हो ये नॉर्मल टेक्निकल में एंगल होगा 90। ये एंगल फर्स्ट कर ले थीटा, तो इसकी वैल्यू निकलेगी x स्क्वायर मनफी r स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और फर्स्ट कर ले एंगल का थीटा, लेट थीटा बी द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन। भाई सेमी वर्टिकल एंगल कोन क्या है जी, वॉल्यूम ऑफ द कोन का फॉर्मूला π/3 रेडियस का स्क्वायर इंटू हाइट। भाई वॉल्यूम ऑफ ए कोन का फॉर्मूला π/3 इंटू रेडियस का स्क्वायर इंटू हाइट। भाई वॉल्यूम ऑफ ए कोन का फार्मूला क्या है, π/3 इंटू रेडियस का स्क्वायर इंटू हाइट। भाई वॉल्यूम ऑफ ए कोन का फार्मूला π/3 इंटू रेडियस का स्क्वायर इंटू हाइट जी। अब O से A हमारे फर्स्ट कर x है जी, देन A से P क्या होगा x जमा r, देन भाई tan थीटा का होगा परपेंडिकुलर बेस, तो B की वैल्यू नहीं, BP की वैल्यू निकलेगी P इंटू tan ऑफ थीटा, AP की हमारे पास क्या जी x जमा r, और tan थीटा OL ओवर AL जी। तो BP हमारे पास निकला x प्लस r इंटू r ओवर स्क्वायर रूट के अंदर x स्क्वायर मनफी r स्क्वायर। भाईजन BP निकला x जमा r इंटू r ओवर x स्क्वायर मनफी r स्क्वायर का स्क्वायर रूट। नाउ भाई वॉल्यूम का फार्मूला होगा π/3 रेडियस का स्क्वायर। नाउ BP इज अवेलेबल, वो हमने ये निकाली जी, BP हमने ये निकाली जी, और भैया AP हमारे पास x जमा r जी। कैंसलेशन के बाद वॉल्यूम हमारे पास निकलेगा π/3 r स्क्वायर इंटू x जमा r का होल स्क्वायर ओवर x मनफी r। भाई वॉल्यूम का फार्मूला करेगा π/3 रेडियस का स्क्वायर इंटू x जमा r का होल स्क्वायर ओवर x मनफी r। नाउ वॉल्यूम निकला डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे तो dv/dx, नीचे वाली का स्क्वायर, नीचे वाली ऊपर वाली का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली और नीचे वाली का डेरिवेटिव। भाई dv/dx निकलेगा नीचे वाली का स्क्वायर, नीचे वाली ऊपर वाली का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली नीचे वाली का डेरिवेटिव जी। मुख्तार दुआ प्रोफेसर साजिद यासीन। नहीं dv/dx हमारे पास होगा πr स्क्वायर ओवर 3 कांस्टेंट बाहर, ये सिंप्लीफाई करेंगे आएगा। अब मजीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वी गेट
XMR इंटू एक्स मनफी 3R ओवर एक्स मनफी R का होल स्केयर, और ये कांस्टेंट बाहर से dv बाई डी एक्स सिंगल डेरिवेटिव। नाउ डबल डेरिवेटिव d2v बाई डी एक्स स्क्वायर, ये बाहर यहाँ पे जोड़ भी, नीचे वाली का स्क्वायर, नीचे वाली ऊपर वाली का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली और नीचे वाली का डेरिवेटिव, और ऊपर लगेगा u इंटू v। अब भाई जन फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज के लिए पुट सिंगल डेरिवेटिव को जीरो, ये हमेशा सिंगल डेरिवेटिव को अपने जीरो पुट करना जी। तो भाई जनरल देखें ये सारा कुछ तो ट्रांसफर करें, एक्स की वैल्यू निकलाई 3R। अब भैया जहाँ जहाँ एक्स है यू पुट 3R इन डबल डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव पुट करेंगे तो भैया वी सी डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव। अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाए तो भैया वॉल्यूम का होगा मिनिमम होगा भाई। अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा तो वॉल्यूम का होगा मिनिमम होगा जी। अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव हो तो वॉल्यूम का होगा मिनिमम एट एक्स इक्वल टू जी। अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा तो वॉल्यूम का मिनिमम होगा एक्स एट एक्स इक्वल टू। अब रिक्वायर्ड एल्टीट्यूड ऑफ कौन क्या होगा, AP बराबर होगा जी एक्स जमा 3R, तो भाई वो 4R बनेगा। भाई AP क्या बनेगा, एल्टीट्यूड ऑफ द कौन क्या होगा 4R जी। मुख्ताज दुआ प्रोफेसर साजिद। अब साइन थीटा का होगा परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज R ओवर एक्स की वैल्यू के हमारे पास 3R है, तो भाई साइन थीटा निकलेगा 1/3, तो थीटा बराबर होगा साइन वर्स 1/3। भाई थीटा बराबर होगा साइन वर्स 1/3, तो ये आपका सेमी वर्टिकल एंगल निकला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू मूसा रज़ी अल्लाह तआला बयान करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना, बयान करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुना के कोई शख्स किसी और शख्स की तारीफ़ कर रहा है, कोई शख्स किसी और शख्स की तारीफ़ कर रहा है और तारीफ़ में मुबालगा कर रहा है, और तारीफ़ में मुबालगा कर रहा है। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि तुम लोगों ने इस शख्स की मुबालगा में इस तारीफ़ करके इसे हलाक कर दिया, या यूँ फरमाया तुम लोगों ने इस शख्स की कमर तोड़ डाली, या तुमने इस शख्स की कमर तोड़ डाली। बुखारी शरीफ में यह हदीस मौजूद है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना कि कोई शख्स, हज़रत अबू मूसा बयान करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुना कि कोई शख्स किसी और शख्स की तारीफ़ कर रहा है और तारीफ़ में मुबालगा कर रहा है। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लोगों ने इस शख्स की मुबालगा आमेज़ तारीफ़ करके इसे हलाक कर दिया, और यूँ फरमाया कि तुम लोगों ने इस शख्स की कमर तोड़ डाली। बुखारी शरीफ में यह हदीस मौजूद है। हलाक करने या कमर तोड़ देने से मुराद यह है कि तुम्हारी इस मुबालगा में इस तारीफ़ से इसके दिल में गरूर पैदा हो जाएगा, और वो गरूर इसकी बर्बादी का बायस बनेगा, और वो गरूर इसकी बर्बादी का बायस बनेगा। अल्लाह ताला हम सबको हदायत वाली, ईमान वाली और तंदुरुस्ती सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको रियाकारी से बचाए। कुफारा मजलिस की दुआ पढ़ लें। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।